नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। शिक्षक दिवस पर पूजे गए गुरुजन, हुए विविध आयोजन। कानून व्यवस्था को लेकर डिप्टी सीएम ने ली बैठक, अपराधों की हुई समीक्षा। जिले में चाकूबाजी की घटनाएं आम, फिर एक युवक पर चाकू से हमला। और कांग्रेसी पार्षदों ने किया निगम का घेराव, जोन कमिश्नर हटाने की मांग। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर गुरुवार को व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक अमर अग्रवाल और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला पहुंचे, जिन्होंने सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ बिलासपुर द्वारा आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में जिले के सेवानिवृत्त शिक्षक सहित संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नगर विधायक अमर अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होती है, जो व्यक्तियों और समाजों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कक्षा से परे उनका प्रभाव एक राष्ट्र के समग्र विकास और प्रगति तक फैला हुआ है। उनका उत्तरदायित्व ज्ञान प्रदान करने से कहीं बढ़कर है। वे युवा दिमाग को पोषित करने, मूल्यों को स्थापित करने और भविष्य के नागरिकों को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने शिक्षक दिवस पर सभी को बधाई देते हुए संघ के पदाधिकारियों को सेवानिवृत्त शिक्षकों को समाज के उत्थान के लिए शासकीय कार्यों में जोड़ने प्रस्ताव शासन को सुझाने की बात कही, ताकि उनके अनुभव का फायदा समाज को मिल सके। और जो मैडम बोलते हैं उनको बहन जी, तो ये वास्तव में समय के साथ ये शिक्षक मैडम सर, लेकिन वास्तव में एक गुरु जी बोलने से जो मन के भाव है, गुरु जी बोलना मतलब सीधा सीधा अपने जीवन की जो इच्छाएं हैं, अपने जीवन की जो सोच है, अपने जीवन के अंदर का जो भाव है कृतज्ञता का, वो अगर किसी के प्रति आता है तो वो गुरु के प्रति आता है। तो वास्तव में शिक्षक किसी एक बच्चे का निर्माण नहीं करता। एक बच्चे से एक समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो वास्तव में समाज के, राष्ट्र के निर्माण में अगर अहम भूमिका अगर किसी की है तो वो हमारे देश के सारे शिक्षक कह लें, गुरुजी कह लें, उनके कारण, क्योंकि आप नौकरी नहीं कर रहे थे, आप सेवा के क्षेत्र में, और शिक्षा सेवा का क्षेत्र है, तो स्वस्थ शिक्षकों को आने वाले समय में समाज के नव निर्माण की व्यवस्था के साथ जुड़ा ऐसा एक विषय है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री के बजट बजट के लिए योग प्रभाव मैंने उनसे आग्रह किया कि तब तक काल में पहुंच थे शिक्षा मंत्री, तब विनोद अग्रवाल शिक्षा मंत्री थे, और मैंने उनसे आग्रह किया था कि स्वस्थ शिक्षकों की चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात उनको पुनः शिक्षा के क्षेत्र में ही संभावनाएं तलाश करने का अवसर दिया, जिससे वो शिक्षा के सेवा क्षेत्र में लगे रहे, और चूंकि रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन पूरा जीवन अपना सेवा क्षेत्र में लगा दिया, समाज के, परिवार के, सामाजिक सरोकार के साथ आप पिता करें,
तो ये दौर है समाज के साथ अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी जाकर काम कर रहे हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि में जाकर काम कर रहे हैं। तो उस विषय पर माननीय मुख्य शाही सरस्वती की एक पालक मंत्री है शिक्षा विभाग, लेकिन विषय पर बार बार विषय आता मैं आपके कमिशन से आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था का सुझाव शासन के नियमों के अधीन रहते हुए जरूर देंगे, जिसके माध्यम से हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक सेवा के क्षेत्र में रहते हुए समाज को शिक्षित करने के कार्य के साथ जुड़े रहे, जिन्होंने आजीवन काम किया। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर गुरुवार को प्रार्थना सभा कक्ष में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के शिक्षकों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। इस दौरान विकलांग शिक्षकों ने भी रक्तदान कर इस शिविर को सफल बनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी। इसके बाद उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज तक शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दान दी जाती रही है, लेकिन आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर उनके द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। यह अहम सभी के लिए बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने सभी शिक्षकों को उनके एक आह्वान पर शिविर में पहुंचकर उसे सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। उक्त शिविर में सुबह से शिक्षकों ने काफी उत्साह के साथ रक्तदान किया, जिसके बलबूते इस शिविर में 135 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह हुआ, जो आगामी दिनों में अंचल के मरीजों के लिए संजीवनी के रूप में निश्चित ही काम आएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला समन्वयक सौरभ सक्सेना सहित समग्र शिक्षा के यूआरसी वासुदेव पांडे ने महती भूमिका निभाई। एक्चुअल में क्या है, देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी बिलासपुर और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। एक्चुअल में हम लोगों को पांचों विकास खंड में 75 शिक्षकों का लक्ष्य है। अभी लगभग 62-63 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और मुझे लगता है कि जो लक्ष्य है उससे ज़्यादा ब्लड डोनेट करेंगे हमारे शिक्षक साथी। काफ़ी उत्साह के साथ इसमें ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उसमें हमारे एक स्पेशल एजुकेटर है जो खुद ही विकलांग है, उन्होंने भी पहले बार ब्लड डोनेट किया। बड़ा अच्छा लगा ऐसे देख करके। कलेक्टर महोदय के विशेष निर्देश पर सर चाह रहे थे कि शिक्षक दिवस के दिन सारे शिक्षक जो अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं, वो ब्लड डोनेशन में भी आए और इस शिक्षक दिवस को एक यादगार शिक्षक दिवस के रूप में याद रखें, ब्लड डोनेट करें। तो हम लोगों ने प्रयास किया है और प्रयास काफ़ी हद तक सफल रहा है। अभी तक हमारे पास 97 यूनिट ब्लड आ चुका है और शाम को 4 बजे तक हमारा ये डोनेशन कैंप चलेगा और उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि लगभग 150 यूनिट के आसपास ब्लड डोनेशन यहाँ पे आज शिक्षकों के द्वारा किया जाए। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली पैसेंजर, लोकल और मेमू ट्रेनों में स्पेशल के नाम पर एक्स्ट्रा किराया नहीं लिया जाएगा। एससीआर बिलासपुर डिवीजन के डीआरएम ने हाईकोर्ट में एफिडेविट पेश कहा कि पैसेंजर मेमू ट्रेनों में कोई स्पेशल चार्ज नहीं वसूला जाएगा। उन्होंने 1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर लोकल मेमू ट्रेनों के नियमित परिचालन शुरू करने की भी जानकारी दी। दरअसल चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में उस जनहित याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें कोरोना काल के बाद से रेलों के अव्यवस्थित परिचालन और पैसेंजर ट्रेनों के बदले स्पेशल गाड़ियां चलाने और लेट लतीफी को मुद्दा बनाया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से एडवोकेट रमाकांत मिश्रा ने जानकारी दी थी कि सभी पैसेंजर ट्रेनों को नॉर्मल ट्रेन के रूप में चलने का आदेश हो चुका है। इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी भी पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेनों के सामने नंबर बतौर 0 लगाकर स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है, ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। इस पर डिवीजन बेंच ने डीआरएम को शपथ पत्र पेश कर स्थिति स्पष्ट करने कहा था। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के सैकड़ों बेरोजगार युवक युवती शिक्षक भर्ती समेत 7 सूत्रीय मांग को लेकर कवर्धा में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने सभी प्रदर्शनकारियों को मुख्य गेट में ही रोक दिया। इससे
दौरान प्रदर्शनकारी शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और 15 सितंबर तक मांग पूरी नहीं होने पर राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन और अनशन करने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के प्रदेश प्रवक्ता संजय खांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अपने चुनावी जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 57,000 शिक्षक भर्ती करने की बात रखी थी। इससे प्रभावित होकर सभी बेरोजगारों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किए, जिससे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन सकी। इसके साथ ही विधानसभा के प्रथम सत्र में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की, लेकिन आज दिनांक तक एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, बल्कि सरकार शिक्षकों को भर्ती लेने के बजाय स्कूल बंद करने में लगी हुई है। सरकार के इस रवैये से सभी संघ के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार इस ज्ञापन के माध्यम से जल्द ही उचित फैसला ले, नहीं तो प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ता राजधानी रायपुर में जाकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदेही सरकार की होगी। 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर कलेक्टर महोदय को रैली निकाल के ज्ञापन दिए हैं। इसमें हमारे कवर्धा जिला के हजारों की संख्या में हमारे साथी उपस्थित हुए। हमारा मुख्य मांग है, सरकार बनती ही अपने जन घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था। हम लोगों का मुख्य मांग है, जो आप वादा किए हैं अपने घोषणा पत्र में, उस 33,000 भर्ती को आप निकालिए, और नहीं निकालेंगे तो फिर हम आंदोलन करेंगे। दूसरा बात उसमें ये मैटर पे डिपेंड करता है कि वो लोग तो वादा कर दिए लेकिन भर्ती नहीं निकाले। आज पूरा युवा नाराज है। 15 सितंबर तक हमारी जो मांग है उसको पूरा करें, और जो युक्तिकरण का जो है आदेश जारी किया है उसको जो स्थगित किया, अभी रद्द नहीं किया है। हम युक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, युक्तिकरण करिए। युक्तिकरण मतलब होता है जिस स्कूल में अतिरिक्त टीचर है उसको निकाल के एक शिक्षक की भेजना। आगे की हम लोगों की रणनीति है, 21 तारीख 15 तारीख तक हम सरकार को अल्टीमेट दे दिए। 21 तारीख को हमारा रायपुर में प्रदेश स्तरीय लाखों की संख्या में आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी सरकार ने। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर प्रवास के दौरान पुलिस विभाग के बिलासपुर रेंज की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के सचिव, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और बिलासपुर रेंज के जिलों के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। बैठक में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे मामलों, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही लंबित मर्ग के प्रकरणों, राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, गुमशुदा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के प्रकरणों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। चिटफंड प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया, गौवंश के संबंधित अपराधों, वाहन जब्ती और राजसात की कार्रवाई, जिले के कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्य योजनाओं और जिले में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की भी समीक्षा की गई। दुर्ग निजामुद्दीन सहित बिलासपुर जोन से गुजरने वाली 11 ट्रेनों का परिचालन 5 से 16 सितंबर तक प्रभावित रहेगा। इन 11 ट्रेनों में 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, वहीं अन्य के रूट डाइवर्ट किए गए। दरअसल उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल में पलवल और न्यू पृथला जंक्शन यार्ड को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते इस रूट पर चलने वाली गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। हालांकि रेल प्रशासन ने दावा किया है कि रूट पर काम पूरा होने के बाद ट्रेनों की समय और गति में निरंतरता आएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के सिविल लाइन थाना इलाके में युवती से छेड़खानी और उसके दोस्त पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने सरकंडा में रहने वाले नानू के पैर पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। वहीं घटना के तुरंत बाद सिविल लाइन पुलिस घायल का उपचार कराने के बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी और हमलावर युवकों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार सरकंडा क्षेत्र के चिंगराजपारा में रहने वाला नानू निषाद बुधवार की शाम अपनी फ्रेंड को घुमाने के लिए कंपनी गार्डन आया हुआ था। इसी बीच गार्डन में युवती वॉशरूम की ओर गई। वहां पहले से ही मौजूद नशेड़ी कुछ युवकों ने युवती के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। जब युवती ने शोर मचाकर अपने दोस्त को बुलाया तो नानू ने युवकों को समझाइश देकर बीच बचाव करने की कोशिश की, जिसके बाद एक युवक ने नानू के पैर में चाकू से वार कर दिया, जिससे युवक लहूलुहान हो गया। इधर हंगामा होते देख गार्डन में मौजूद लोग भी वहां पहुंचने लग गए थे। लोगों की भीड़ बढ़ती देख हमलावर युवक वहां से भाग निकले। घायल नानू ने घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में की। उसने बताया कि हमलावर एक युवक महामाया चौक के पास रहने वाला है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी। शहर में विगत कुछ दिनों से चाकूबाजी की वारदातों में लगातार वृद्धि हो गई है। आए दिन चाकूबाजी होते नजर आ रहे हैं। आज सुबह ही सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। खनिज अमला बिलासपुर द्वारा 4 और 5 सितंबर की दरमियानी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोधीपारा, कोनी, सेंद्री, कछार, लोफंदी, मंगला, धूरीपारा, लोखंडी, नीरतू, घुटकू, लावर, मस्तूरी, सिरगिट्टी, चकरभाटा क्षेत्र में रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच की गई। मस्तूरी क्षेत्र में 4 हाईवा को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर खनिज जांच चौकी लावर में रखा गया। सिरगिट्टी, चकरभाटा, तेलसरा क्षेत्र में शासकीय भूमि में खनिज मिट्टी और मुरुम का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते पाए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर एवं चकरभाटा पुलिस थाने की मदद से 4 जेसीबी एवं 3 हाईवा को जब्त कर पुलिस थाना चकरभाटा में अभिरक्षा में रखा गया है। रात्रि की कार्रवाई में ही 7 हाईवा एवं 4 जेसीबी सहित कुल 11 वाहनों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की गई। विगत एक सप्ताह में खनिज अमला द्वारा खनिज रेत, भसुआ मिट्टी, मुरूम, ईट मिट्टी के अवैध उत्खनन व परिवहन करने पर 12 हाईवा, 1 ट्रैक्टर एवं 4 जेसीबी सहित कुल 17 वाहनों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज जब्त की कार्रवाई की गई। वैध अभिवहन पास एवं अनुमति के बिना खनिजों का उत्खनन व परिवहन किए जाने के कारण सभी 17 वाहन चालकों मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। करीब घंटे भर तक विभिन्न वार्डों का दौरा कर अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने मरीजों की सुविधा के लिए 2 लिफ्ट जल्द शुरू करने कहा। उन्होंने इलाज कराने आए मरीजों से मुलाकात कर कुशल क्षेम पूछा। अस्पताल में सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल में पहले से मौजूद सीसीटीवी कैमरे व्यवस्थित करने और नए सीसीटीवी कैमरों के लिए प्रस्ताव बनाने कहा। अधीक्षक डॉक्टर SK नायक भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अस्पताल में घूम कर व्यवस्थाएं देखी। कलेक्टर ने इलाज करा रहे मरीजों से चर्चा की। उदुदंड से आई सावित्री यादव से मिल रहे इलाज भोजन के बारे में पूछा। सावित्रीबाई ने इलाज और भोजन पर संतुष्टि जताई। बीजा से आई कृष्णाबाई ने भी बताया कि बेहतर इलाज की सुविधा मिल रही है। डॉक्टर और कर्मचारी भी अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्होंने टॉयलेट में नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों का प्रस्ताव बनाने कहा। सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल पैनल रूम बनाने कहा। अस्पताल के पीछे की बिल्डिंग के मरम्मत, पेंटिंग करवाने के निर्देश दिए। ट्रांसफार्मर भी लगवाने कहा। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल में नियुक्त 6285 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति निरस्त करने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कहा कि प्राइमरी स्कूल में भर्ती के ये हकदार नहीं। साल 2023 में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति की थी,
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि 11 अगस्त के फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी स्कूलों के पद पर अपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती है। इसके बाद भी देश में केवल छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जहां बीएड डिग्री धारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के मुख्य अतिथि में गुरुवार को तिफरा स्थित सामुदायिक भवन में साहू समाज द्वारा समाज के प्रतिभावान बच्चों और बुजुर्गों का सम्मान करने समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के हाथों समाज के प्रतिभावान बच्चों और बुजुर्गों का सम्मान किया गया। गौरतलब है कि साहू समाज द्वारा निरंतर समाज में एकजुटता और विकास को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, जिस क्रम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां इस कार्यक्रम में भी समाज को प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने समाज भवन में 6 लाख रुपए से किचन शेड बनवाने की घोषणा भी की और समाज के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गुरुवार को जोन क्रमांक 1 में आने वाले वार्डों के पार्षद जोन कमिश्नर कल्पना अग्रवाल को हटाने की मांग को लेकर विकास भवन के गेट में धरने पर बैठ गए। पार्षदों का कहना था कि वार्ड में कई मूलभूत समस्याएं हैं, जिसका निराकरण करने जोन कमिश्नर को कई बार अवगत कराया जा चुका है, पर जोन कमिश्नर कल्पना अग्रवाल इस ओर ध्यान नहीं दे रही, जिससे वार्ड पार्षदों में खासा आक्रोश है। वहीं वार्ड के लोग भी जनप्रतिनिधि को ही खरी खोटी सुना रहे हैं। विकास भवन में धरने पर बैठे पार्षदों का कहना है कि अधिकतर जोन कमिश्नर 4 से 6 महीने में बदल दिए जाते हैं, पर जोन क्रमांक 1 की जोन कमिश्नर कल्पना अग्रवाल को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, जबकि उनकी शिकायतें निगम कमिश्नर से भी की जा चुकी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।